नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीच नेट स्टडी विद अस में। आज की इस वीडियो में हम अंधेरे में कविता पर बात करेंगे। साथ ही इस कविता के संबंध में विभिन्न आलोचकों के क्या विचार है वह भी जानेंगे। अंधेरे में एक ऐसी लंबी कविता है जो अपना प्रतिमान स्वयं है। यह ना तो किसी कथा पर आधारित है, न मात्र अपने जीवन के ऊहापोह से गुजरती है। यह न एक बने बनाए आशावाद के सरल मार्ग से चलती है, न जुगुप्सा, निराशा और यौन पिपासा के कीचड़ में पांव धंसाकर चलती है। यह एक ऐसी नई कविता है जो स्वयं सामाजिक संदर्भों से कथा गढ़ती है। आगे बढ़ने से पहले टीच नेट स्टडी विद अस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है तो बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और समाप्त होने पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध को भयानक कवियों का कवि कहा जाता है। मुक्तिबोध की कविताओं में नाटकीयता और रहस्य मुख्य रूप से विद्यमान है। अंधेरे में मुक्तिबोध की बहुचर्चित व लंबी कविता है। सन 1964 में कल्पना पत्रिका में अंधेरे में कविता का पहला प्रकाशन आशंका के द्वीप अंधेरे में नाम से हुआ। यह आत्मसंघर्ष और सामाजिक संघर्ष तथा आत्म और अनात्म के संघर्ष से गुजरने वाली कविता है, इसलिए यह एक जटिल, गहरी तथा बहुआयामी कविता है। कवि ने इस जटिल कथ्य की अभिव्यक्ति के लिए स्वप्न और फैंटेसी की शैली अपनाई है। इसलिए मुक्त साहचर्य की पद्धति जहाँ कथा को विस्तार देती है और सामाजिक यथार्थ के अनेक संक्रांत और जटिल संबंधों को सरलता से उजागर करती है, वहीं दुरूहता भी भरती है। अंधेरे में कविता पर आलोचकों के विचार। रामविलास शर्मा, अपराध भावना का अनुसंधान तथा आरक्षित जीवन की कविता। विश्वनाथ त्रिपाठी, वह काव्यनायक संघर्षरत है, इसलिए उसकी पीठ पर नहीं वक्ष पर घाव है। वह सकर्मक है, शक्ति का पुंज है, किंतु फटे हाल है, क्योंकि वह करुणा से युक्त होकर समाज के शोषित जनों का प्रतिनिधि बनता है। यह संस्कृति पुरुष मध्य वर्ग के आदर्शवादी दृढ़ चरित्र और जीवन की सुविधाओं से समझौता न करने वाले व्यक्ति का प्रतीक है। रामस्वरूप चतुर्वेदी, अंधेरे में के लंबे खंडों में कवि की समस्या है समाज के उत्थान पतन और आंदोलन के बीच अपनी रचना के प्रेरक तत्वों का अभिज्ञान। रचना कैसे बाहर से अंदर आती है, फिर कैसे बाहर से दूर दूर तक परिव्याप्त हो जाती है। नामवर सिंह, अस्मिता की खोज। इंद्रनाथ मदान, आत्म संशोधन का अनुसंधान। शमशेर बहादुर सिंह, यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात का एक दहकता स्थापी दस्तावेज है। इसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण है। निर्मला जैन, अंतःस्थल का विप्लव। प्रभाकर माचवे, लावा। महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ। गहन मृत आत्माएं इसी नगर की हर रात जुलूस में चलती, परंतु दिन में बैठती है मिलकर करती हुई षड्यंत्र विभिन्न दफ्तरों, कार्यालयों, केंद्रों में, घरों में। तिलक की पाषाण मूर्ति है निःसंग स्तब्ध जड़ी भूत। ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया। बहुत बहुत ज़्यादा लिया, दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। लोकहित पिता को घर से निकाल दिया, जन मन करुणा सी माँ को हकाल दिया। स्वार्थों के टेरियर कुत्तों को पाल लिया, भावना के कर्तव्य त्याग दिए, हृदय के मंतव्य मार डाले। सामने मेरे सर्दी के बोरे को ओढ़कर कोई एक अपने हाथ पैर समेटे काँप रहा, हिल रहा, वह मर जाएगा। वह मुख, अरे वह मुख, वे गांधी जी। यह इस तरह पंगु आश्चर्य। वर्तमान समाज चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता, स्वातंत्र्य व्यक्ति का वादी छल नहीं सकता मुक्ति के मन को, जन को। एक एक वस्तु या एक एक प्राण अग्नि बम है, ये
परम अस्त्र है, प्रक्षेप अस्त्र है, यम है। सत्य से सत्ता के युद्ध का रंग है, पर कमजोरियां सब मेरे संग है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। अगर आपको कहीं कोई पॉइंट नहीं समझ आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से टीचनेट स्टडी विद अस को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।